ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी द्वारा स्वयं ब्लेस किए गए चैनल गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा ब्लेस सत्संग है और ये हकीकत है कि हमारे ना डाउट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं ना महाराज के ऊपर। मुझे तो लगता है कि महाराज भी थक ही जाते होंगे कि कब तक वो परीक्षा देंगे आप लोगों को, हमारे को, है ना। हमारे डाउट ही नहीं खत्म होते। जरा सा काम नहीं हुआ, बस काम ही नहीं किया महाराज ने। छोटे छोटे काम होते हैं, पर्चियां डाल के बैठ जाते हैं, है ना संगत जी। बड़ी विचित्र स्थिति है हमारी। थोड़ा सा महाराज को समझो संगत जी, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। रब को कोई जरूरत नहीं है ना। बस उनका एक ही मकसद है, किसी तरह संगत का कल्याण करें, किसी तरह संगत का कल्याण कर दें। और इस सत्संग के अंदर आपको महाराज की बहुत कुछ ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किए गुरु की बहुत ब्लेस संगत है। गुरु की नगरी अमृतसर से राधिका आंटी जी ने, हाँ जी, अमृतसर से राधिका आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं राधिका अमृतसर से अपना शुक्राना सत्संग आज मैं शेयर करना चाहती हूँ। सॉरी गुरु जी, मेरा सत्संग बहुत लेट हो गया है, मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी, मैं आपसे पूरे दिल से माफ़ी अपनी कुछ बात के लिए भी मांगना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना गुरुजी। पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना आपने अपने बेटे को, मतलब मेरे अंकल को, मेरे हस्बैंड को, उनको उनकी लाइफ बचाई। उनके 2-3 बार उनके एक्सीडेंट होने से बचे। एक बार तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मार्केट में जा रहे थे तो उनके स्कूटी के आगे कुछ आ गया तो उन्होंने अपनी स्कूटी ना मतलब चलती चलती हुई छोड़ दी और वो स्कूटी एकदम से साइड पे जाके गिरी। पर वो साइड पे जाके ना खड़े हुए, मतलब हाथ से उन्होंने छोड़ दी। स्कूटी को ही चोट लगी, मतलब उसको ही लगा कुछ है, तो उनको चोट नहीं आई। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। आपने वो जो भी कष्ट था वो स्कूटी पे डाल दिया, इनको कुछ नहीं होने दिया। फिर गैलरी में थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था, एक्चुअली काम वाले ने सफाई करी थी तो उसका पानी मतलब अभी निकला नहीं था गैलरी में, तो इनका पैर स्लिप होने से बच गया। तो मुझे आके बोलते कि राधिका आज तो मुझे तेरे गुरुजी ने बचा लिया है। तो मैं तो भी स्लिप हो जाना था, तो स्लिप हो जाते तो काफ़ी चोट आ जाती। तो मतलब सारा काम देखना करना मेरे लिए तो अकेले पॉसिबल ही नहीं था, पर गुरुजी ने बचा लिया। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। तो कोई मेरे से गलती हो जाए संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी आप भी माफ़ कर देना। मैंने लास्ट सत्संग में गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लो, मेरी आत्मा तरस रही है। तो गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत कृपा करी, मुझे मेरा बड़े मंदिर जाने का हिसाब बना। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मैं अपने मम्मा पापा के साथ दिल्ली गई, तो वो भी मेरा एक सत्संग ही है। मेरा मतलब उस दिन जिस दिन मैंने जाना था तो हमारी शॉप से जो लड़का है वो भी हट गया। और तो मेरा ना मतलब मूड बड़ा ख़राब हुआ कि अब हस्बैंड अकेले हैं तो कैसे बनेगा। वो भी शायद गुरुजी ने मेरी परीक्षा ली। मेरा लास्ट मोमेंट था कि मैं अपने पेरेंट्स को बोल दूं कि आप जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगी। मतलब वो अकेले कैसे कैसे क्या क्या देखेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा पीछे से। पर उन्होंने बोला कि नहीं तुम जाओ, तो मैं कर लूँगा 2-3 दिन मैनेज। तो हाँ, हमने एक्चुअली अपनी बुआ के घर जाना था, उसके बाद हमने अपनी बड़े मंदिर जाना था। तो जब मैं स्टेशन के लिए निकलने लगी तो एकदम से मेरे सामने बटरफ्लाई आई और उसके बाद स्कूटी निकली जिसके ऊपर लिखा हुआ था गुरुजी ब्लेसिंग्स।
तो मैंने समझा कि ये तो गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया है, तो गुरुजी का ही इशारा मान के तो मैं निकल गई स्टेशन के लिए अपने मम्मा पापा के साथ। तो वहाँ पे जब हम बड़े मंदिर गए तो वो भी बहुत अच्छा था, पर वो जब मैं लास्ट टाइम गई थी संगत जी, तो मुझे हमारी मतलब कैब को अंदर तक जाने दिया था, पर इस बार हमारी कैब बाहर ही रुकी और हम पैदल चल के गए। मम्मा पापा के लिए इतना इजी नहीं था इस एज में मतलब चलना, पर फिर भी वो चले। तो मुझे पापा बाद में बोलते हैं कि मुझे सांस नहीं चढ़ी जब मैं बड़े मंदिर के अंदर जा रहा था, तो वहाँ पे कुछ है चमत्कारी शक्ति। तो वो तो मानते नहीं थे, वो सिर्फ मेरे लिए गए थे कि हाँ चल मैंने अपनी बेटी को लेके जाना है। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। हमारा कोई कष्ट होगा या मम्मी पापा का कष्ट होगा, मतलब ये तो सब आप जानते हो ना गुरुजी, मैं तो कुछ नहीं जानती। तो आप सामने बैठे हो तो मेरे मुंह से वही बातें निकलवाना, मतलब मैं कुछ उल्टा सीधा ना बोलूं। तो वो मैं एक्सपीरियंस बस शेयर कर रही हूँ कि पापा ने मुझे ये बात बोली कि मुझे अच्छा लगा, वहाँ पे जाके अच्छी फीलिंग आई। तो मैं अपने बुआ को भी लेके गई थी। तो वो उनके घर पे गुरुजी का स्वरूप है छोटा सा, पर वो मानते नहीं, वो साईं बाबा के भक्त हैं। तो मैं उनको बता रही थी कि गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे ब्लेस किया। मेरे छोटे बुआ भी मानते हैं गुरुजी को, वो हमारे से मतलब मेरे से काफ़ी टाइम पहले के मानते हैं, पर वो उनका मुझे जहाँ तक फील हुआ उनका इतना कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है गुरुजी के साथ, सॉरी। बाकी मैं किसी की उनकी कनेक्शन पे उंगली उठाने वाली कोई नहीं होती, ये तो गुरुजी और उनके बीच की बात है कि वो कैसे कैसे मतलब गुरुजी के साथ बात करते हैं, ये वो सब, या क्या पता उन्होंने मुझसे कभी अपना सत्संग नहीं शेयर किया। बाकी गुरुजी और उनके बीच की जर्नी, तो मैं तो बस अपना सत्संग ही उनको बताया। तो उनको मैंने ना मतलब जाने से पहले ये बोला था कि वहाँ पे लंगर प्रसाद मिलता है चार लोगों को, तो आप ना मतलब वहम मत करना। तो मैंने उनको पहले ही थोड़ा ना मतलब बता दिया था कि ऐसे बैठना होगा। पर हमें जब हम बड़े मंदिर के अंदर एंटर हुए तो वहाँ एक्चुअली हम मंडे को गए थे, तो उस दिन हम बैठने नहीं दिया, पर गुरुजी ने बहुत अच्छे से दर्शन करवाए। वहाँ पे ना संगत जी एक लेडीज़ आई हुई थी जिसको मतलब गुरुजी ने बेबी ब्लेस किया था। तो मेरे बुआ ने बोला मुझे कि देख कितनी अच्छा लग रहा है। तो वो आगे ना मतलब अपने बेबी को गुरुजी के सिंहासन के पास रख के आई और उसने माथा टेका, उसने वहाँ पे अपने बेबी को रखा। तो मुझे ना ऐसे लग रहा था कि जैसे गुरुजी ना मुझे दिखा रहे हैं कि हाँ तू भी ऐसे आना। तो बड़ा अच्छी फीलिंग आई, तो मेरा मन भी भर आया, पर मैंने किसी को शो नहीं किया। मम्मा पापा भी गए हुए थे एक्चुअली मेरे भाई के लिए, उसकी किडनी की प्रॉब्लम थी जो मैंने लास्ट सत्संग में भी बताया था, उसका क्रेटिनाइन बहुत बढ़ गया है। पता नहीं गुरुजी उसका कौन सा संकट काट रहे हैं। मम्मा पापा उसके लिए लोटा ब्लेस करवा के लेके आए हैं। तो मैं तो गुरुजी से बस ये अरदास करती हूँ सब पे गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो वो विश्वास आप पे नहीं करते, पर वो आपका जल प्रसाद पी रहा है, तो आप उसको भी ब्लेस करना। आप सभी को ब्लेस करते हो गुरुजी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी वो एक भाई के लिए कंसर्न सा हो जाता है ना। तो बाकी आप देख लेना गुरुजी, आपके चरणों में मेरी अरदास है, तो आप देख लेना। तो फिर संगत जी ऐसे हुआ कि हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, मम्मा पापा को भी और बुआ सब मतलब अच्छे से दर्शन करके आए। और जब लंगर प्रसाद की बारी आई तो संगत जी देखो, हमें उस दिन प्रसाद में मिला हलवा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा, और सबको अपना अपना अलग अलग से खाना था। हमें वो इकट्ठे 4 लोगों वाला हमें मिला ही नहीं। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी अच्छा आपने ये कर दिया कि अलग अलग से प्रसाद दे दिया, मतलब वो साथ बैठने वाला वो रहा ही नहीं। तो प्रसाद बहुत अच्छा था, पापा भी बैठ गए, जबकि उनको नीज में थोड़ी प्रॉब्लम, वो नीचे घुटनों के मतलब फोल्ड करके ना घुटने बैठ नहीं सकते।
पर फिर भी वो बैठ गए। गुरुजी की इतनी मतलब असीम कृपा थी उन पे भी, तो वो बैठ गए। तो हमने प्रसाद खाया और हम बाहर आए। तो जब हम मतलब चप्पल लेने अब वहाँ पे जोड़ा घर के पास गए, तो वहाँ पे बंदर आ गए बहुत सारे। मैंने कहा वाह गुरुजी, आज तो आपने बालाजी के भी दर्शन करवा दिए। तो फिर हमने ना स्वरूप लेना था गुरुजी का। तो वहाँ पे गए तो वो अंकल बोलते हैं, आंटी अगर आपके पास है स्वरूप तो आप क्यों ले रहे हो, आप तो खुद गुरु की नगरी से आए हो। तो कहते हैं आपके पास है ऑलरेडी स्वरूप। मैंने कहा है। तो फिर कहते हैं आप चरण स्वरूप लो। तो शायद गुरुजी की मर्जी होगी कि इसको इस बार चरण स्वरूप देना। और मम्मा को भी स्वरूप मिला, वो जो जिसमें शिव जी हैं और आगे गुरुजी बैठे हुए हैं पीले चोले में। तो मम्मा को वो मिला और मुझे चरण स्वरूप मिला। तो बुआ ने तो नहीं लिया, वो कहते मेरे पास है। और अभी बड़े बुआ तो इतना ट्रस्ट नहीं करते। तो बाकी वो वहीं पे यही बोल के आए थे कि आप मेरे साथ मतलब मैं आपके साथ अपना कनेक्शन बढ़ाना चाहती हूँ गुरुजी। तो ये अब गुरुजी और वो उनकी जर्नी, तो इसमें मैं तो नहीं कुछ बोलूँगी, तो गुरुजी जाने। तो उसके बाद अब जब हम वापस आए तो उस दिन एक चमत्कार एक और हुआ। तो हम वापस आए तो हम घर आ गए, बुआ के घर। उसके बाद बुआ की कॉलोनी में भी उस दिन गुरुजी का सत्संग था। तो बुआ को भी इनविटेशन आया हुआ था। तो हम ऐसे ही गए नीचे मार्केट। तो हमें भाभी ने बोला कि आप चले जाओ वहाँ पे माथा टेक आओ। तो हमने सोचा कि चल हो आते हैं थोड़ी देर। तो जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे रघुबीर अंकल भी आए हुए थे। तो मतलब इतना ब्लेस्ड फील हुआ उस दिन कि गुरुजी ने अपने बड़े मंदिर भी बुलाया और वहाँ पे भी बुलाया। और इतना मतलब वो जगह इतनी ब्लेस्ड फील हो रही थी हमें। तो हम वहाँ पे भी गए और फिर उसके बाद हमें वहाँ पे प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद। जो मैं सोच रही थी कि गुरुजी आज आपने तो हलवा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा के साथ ही हमें मतलब भेज दिया वापस, लंगर प्रसाद तो आपने खिलाया ही नहीं। तो अब हम इंसानी सोच, हम तो बस वही सोच सकते हैं ना कि जो हमें दिख रहा है। तो गुरुजी की प्लानिंग्स तो गुरुजी ही जानते हैं। तो गुरुजी ने बोला कि तू लंगर प्रसाद का क्या कहती है, ये ले तू ये भी खा, मटर पनीर, आलू भाजी और पूड़ी, खीर, पूड़े, केक, इतना कुछ खिला दिया गुरुजी ने। और कहते पेट भर के खा, तू ये ना सोच कि मैंने तुझे आज हलवे और ब्रेड पकौड़े के साथ ही तुझे भेजना था वापस। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। तो फिर हमारी अच्छी सी जर्नी हुई। तो नेक्स्ट डे हम वापस आ गए अमृतसर। तो उसके बाद ना संगत जी मेरी ना मीस बहुत बीमार चल रही थी वो डेज़ में। तो उसका फ़ीवर उतर नहीं रहा था। तो आके उन्होंने ना मतलब हॉस्पिटल एडमिट करवाया उसको। तो उसको ना डेंगू डिटेक्ट हुआ। तो मैंने गुरुजी को बोला कि मतलब उसको ठीक करो, क्योंकि वो ना नीस मेरे बहुत क्लोज्ड है। बच्चों के ऊपर संकट देखा नहीं जाता, क्योंकि वो मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि हम उनको प्यार करते हैं और वो बच्चा ऐसा है कि खुद हमें आके प्यार करता है, हग्स करता है, किस करता है। और वो ऐसी लड़की है कि मतलब हम उससे दूर नहीं रह सकते। उसको इतनी मतलब इतना प्यार है, सबसे इतना प्यार है कि बुआ आप ये खाओ, बुआ आप वो खाओ। वो किसी को कुछ बोलने नहीं देती कि मेरी बुआ को कुछ नहीं कहना, आपने नहीं बोलना। मतलब वो कोई इतनी सी भी बात, कोई ऊंची भी कोई अगर मुझे कुछ कह दे या कुछ भी ऐसे ही मजाक में भी कोई बोल दे, वो साथ ही में अपना मतलब शुरू हो जाती है। जैसे मेरी छोटी दादी सी हो, मैं उसको छोटी दादी ही बोलती हूँ अपनी भी। इतनी प्यारी सी गुड़िया है, मतलब क्या मैं बोलूँ। बच्चे तो सब प्यारे होते हैं, पर वो मेरे दिल के बहुत पास है। तो मैंने गुरुजी से अरदास की। मुझे ना जब बहुत फील हुआ जब उसको इंजेक्शन्स लग रहे थे, वो बच्चा मतलब जो इतना बोलता हो और वो चुप कर जाए, फिर उसको इंजेक्शन्स लग रहे हों, तो आप सोच सकते हो कि मतलब कैसी फीलिंग होती होगी। एक अगर मैं बुआ हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं माँ नहीं हूँ, माँ नहीं बनी, पर मैं वो पेन को फ़ील कर सकती थी। मुझे बहुत फ़ील हो रहा था कि नहीं बच्चा है वो बच्चा ठीक होना चाहिए, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। पता नहीं कौन सा कष्ट था गुरुजी को
पता हो तो मैं गुरुजी को बस ये बोल रही थी कि गुरुजी उसका कष्ट ना मतलब काट दो, मुझे दे दो कष्ट उसका, तो थोड़े में कर दो, उसका कष्ट मुझे दे दो जो भी है। तो मतलब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था क्योंकि हर एक की अपनी अपनी जर्नी है, पर फिर भी मैंने उस गुरुजी को ऐसा बोला, उसके लिए भी सॉरी गुरुजी। पर गुरुजी ने, मैं फिर रात को जब वापस आई हॉस्पिटल से तो मैं सब्जी बना रही थी घर पे, तो तड़का लगाते लगाते तेल की ना वो छींटे आके मेरे हैंड पे गिर गई। तो वो जो मैंने कष्ट मांगा था तो गुरुजी ने, अब मैं भी उनकी बेटी, उन्होंने कष्ट भी मुझे उतना ही देना था ना, जितना मैं भी झेल सकूं, क्योंकि बेटी मैं भी और बेटी वो भी। तो गुरुजी ने वो छींटे मेरे हैंड पे पड़ गई और मतलब छाले पड़ गए। वो 2-4 दिन दर्द हुई पर वो ठीक हो गया। पर उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी उसको ठीक करो, उसको ठीक करो, बहुत क्रिटिकल है, मतलब उसका यूरिन पास नहीं हो रहा था, बहुत इन्फेक्शन हो रखी थी, सेल्स भी मतलब जो डेंगू के थे वो भी उसके कम हो रखे थे, वो डेंगू क्योर नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने बोला कि मेरा छोटा स्वरूप वहाँ पे रखवा दे, तो मैंने भाभी को बोला कि गुरुजी का छोटा स्वरूप उसके पिल्लों के नीचे रख दो। तो वो फिर बोलते, जब मैंने कॉल करी थी कि हाँ, कहते यूरिन उसका पास हुआ है, उसका धीरे धीरे अब मतलब संकट गुरुजी ने टालना शुरू कर दिया। फिर मैंने जब कथा करी पूर्णमासी की तो गुरुजी ने मुझे मतलब आवाज़ दी कि प्रसाद उसके लिए लेके जाइए नेक्स्ट डे। तो मैंने उसके लिए फिर प्रसाद भी रखा और नेक्स्ट डे उसको खिला के भी आई। 2-3 दिन के बाद ना उसको मतलब छुट्टी मिल गई। तो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने अपनी बच्ची को ठीक कर दिया, उसकी मतलब रिपोर्ट्स में जल्दी जल्दी से रिकवरी होनी शुरू हो गई। पहले डॉक्टर ने बोला था कि ऐसे यूरिन पास नहीं कर रही तो हमें मतलब उसको दिखाना पड़ेगा, मतलब एडमिट ज़्यादा देर रखना पड़ेगा उसको हॉस्पिटल में। तो पर माँ बाप फैमिली कैसे देख सकते हैं एक छोटे से बच्चे को नीडल लगी हुई है, मतलब फ़ील होता है वो चीज़, वो पेन हम फ़ील कर सकते हैं कि नहीं, देखा ही नहीं जाता है इतने छोटे से बच्चे को दर्द हो। बड़े तो अब बता देते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पे पेन है, यहाँ पे छोटा बच्चा कैसे बताएगा। तो गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट था वो उसको मतलब उसका काटा कैसे भी करके, पर वो अब ठीक है, रिकवर हो रही है, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। आप अपने बच्चों पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखना। तो अब मैं गुरुजी से पहले माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैंने अपनी आस्था पे अपने गुरुजी पे डाउट किया। एक्चुअली संगत जी मेरे घर पे में बेबी नहीं है, तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं ससुराल में भी, तो बहुत सारी सुनी है बातें। पर मेरे सिस्टर इन लॉ ने एज ए कंसर्न ही मुझे बोला कि राधिका तुम ध्यानपुर चलो, हमारे यहाँ पंजाब में है कि वहाँ पे जाओ स्नान कर लो तो बेबी हो जाता है। तो मैंने भी ना बिना सोचे समझे ना मतलब उनको हाँ बोल दिया। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं ना अपने हस्बैंड से मतलब आपके भाई से बात करके मैं बताऊँगी कि हमने कब जाना है। तो कहते नहीं वो भी गुरु ही हैं, तो अगर तू गुरु जी को मानती है तो वो भी गुरु ही हैं, तो तुम वहाँ पे चलो, वहाँ पे स्नान कर लो, क्या पता मतलब तेरी सुनी जाए तो वो बच्चा हो जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो जब चाय वगैरह पी के अपना खा पी के जब अपने घर गए तो मैंने गुरुजी से बात करी, तो गुरुजी की ना ऐसे ही आवाज़ आई, हुन की गल तैनू हुन मेरे ते विश्वास नहीं रहा। ऐसे ही आवाज़ आई गुरुजी की। मैं तो मतलब ना वो होता ना फील, हुन की गल सारे अगे गुरुजी करदी फिरदी, हुन तैनू विश्वास नहीं, तेरा गुरु तैनू कुछ नहीं देगा, विश्वास रख। और मैंने इंस्टाग्राम खोला और उसके सामने ही मुझे गुरुजी का कोई एक पेज है, उसमें मुझे मैसेज मिल गया मेरा, बेटा जे देर लग रही है तो तेरी भलाई वास्ते है, चिंता ना कर, चिंतन कर, शुक्राना कर। और मेरी मतलब क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो मैं उसके लिए सॉरी बोलती हूँ गुरुजी, रियली सॉरी।
मैंने आप पे डाउट किया, अपनी आस्था पे डाउट किया, उस पे विश्वास नहीं किया, मैंने पार ब्रह्म पे विश्वास नहीं किया। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे आप पे डाउट नहीं करना चाहिए था। मतलब मैंने ये क्यों सोचा, आपने कभी मना नहीं किया गुरुजी। मुझे पता है, मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं कि कहीं भी जाओ पर मांगना नहीं है। रघुबीर अंकल का भी मैंने सत्संग सुना था कि आप हर जगह माथा टेको पर मांगना नहीं है। हमारे गुरु को वो सब पता है कि किसको क्या देना है, किस टाइम पे देना है। मैंने अपनी आस्था पे, अपने विश्वास पे उस टाइम पे बिना सोचे समझे उनको जवाब दे दिया कि हाँ मैं जाऊंगी। पर मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे अपने गुरु पे विश्वास रखना चाहिए था। और जब कि गुरु जी ने मुझे बड़े मंदिर पे वो दिखाया था और वो मैं भूल गई। मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। मुझे बहुत बार बार गिल्ट महसूस हुआ था कि मैंने गलत बोला है, मुझे नहीं जाना। तो मैंने फिर अपने सिस्टर इन लॉ को बोल दिया कि नहीं, मैंने नहीं जाना, मुझे गुरुजी ने ऐसे बोला है, तो मैं उन्हीं पे ट्रस्ट करूँगी। तो वो सही टाइम आने पे मुझे अपने आप दे देंगे, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि तुम नहीं जानते अगर कोई काम में देरी हो रही है तो तुम्हारे लिए क्या सोच के रखा है मैंने। तो मैं गुरुजी आप पे ट्रस्ट करती हूँ, आप सबकी झोलियाँ भरते हो गुरुजी। आप अपने बच्चों की सही टाइम पे बहुत अच्छी वाली झोली भरोगे, मुझे ये विश्वास है। तो आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना। तो मैं थोड़ी सी उदास हो गई थी इस बात को लेके। और नेक्स्ट डे ना गुरुजी ने मुझे चेयर अप करने के लिए बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। पहले सी ग्रीन कलर की, फिर वाइट कलर की, फिर येलो कलर की। और तब से मतलब 3-4 दिन से गुरुजी मुझे रोज़ सी ग्रीन कलर की, वाइट कलर की और येलो कलर की बटरफ्लाई में रोज़ मुझे दर्शन दे रही है कि तू उदास ना हो। फिर की होया, जैसे बाप अपने बच्चों से नाराज़ नहीं ना हो सकते, वैसे हमारे गुरुजी भी नाराज़ नहीं हो सकते। मेरा जब मन भर जाता है ना तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आत्मा कभी कभी तड़पती है, पर आप सब देख रहे हो। आप I'm सॉरी संगत जी, मेरा थोड़ा मन भर आया। तो मैं बस गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि आप तो सब देख रहे हो, आपने सब देखा है कि किसी को क्या क्या बातें सुनने को मिलती हैं जब उनके घर में बेबी ना हो। तो गुरुजी आप सभी को देना, ये चीज़ से कोई भी इससे अधूरा ना रहे, क्योंकि जिंदगी इनके साथ ही आगे बढ़ती है। किसी को ये फील ना हो कि हाँ मैं अधूरा हूँ। सॉरी संगत जी, थोड़ा मन भर आया, क्योंकि शायद वो मेरे कर्म होंगे, मेरे हस्बैंड के कर्म होंगे, मुझे नहीं पता। बहुत सारे अभी काम ऐसे हैं कि अभी नहीं बने। पर वो हमारे कर्म गुरुजी काट रहे हैं। बहुत कुछ लाइफ में चेंज किया है गुरुजी ने। तो मुझे पता है कि गुरुजी मेरी ये अरदास भी जल्दी पूरी करेंगे। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना, मेरे से बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। अपने चरणों में अपनी बच्ची को हमेशा रखना, सर्वदा भला करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।